हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी कि मॉर्निंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या होगी, क्या उनके फीलिंग होगी, क्या एक्शन होगा। सो जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गुड फ्राइडे। ठीक है, आज गुड फ्राइडे है, आज जीसस का दिन है। तो मैं आप सभी के लिए कामना करती हूँ, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, इच्छा पूरी हो। जीसस गॉड आप सभी के साथ हों। तो आप लोग दुआ कीजिए कि जीसस मेरे साथ भी हों। तो आज का दिन बहुत पवित्र दिन है, तो मैं यही कामना करूँगी कि आप सभी को आपका प्यार मिले। आप सभी जिसको भी प्यार करते हो, जो जिस भी पर्सन की आप वेट कर रहे हो, वो आपको मिले। तो इसके लिए मैं 2 पल के लिए दुआ करूँगी। अगर आप करियर चाहते हो, आपको करियर में ग्रोथ मिले। फैमिली में चाहते हो ग्रोथ, तो फैमिली में ग्रोथ मिले। आपको हर तरह से जीसस ब्लेस करे। सो इसके लिए मैं दुआ करूँगी। आज 2 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। और क्योंकि सर जीसस का कहना है कि जो सर कभी भी झुकता नहीं है किसी के आगे, वो जीसस के आगे झुकना चाहिए। हर इंसान को घुटने टेकने चाहिए जीसस के आगे। और चलिए देखते करते हैं दुआ आपके लिए। सर्वशक्तिशाली परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, आपकी तारीफ करती हूँ, सेता करती हूँ, मत्था टेकती हूँ, आपके चरणों में मैं झुकती हूँ। पिता परमेश्वर, आप महान हो। आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह मेरे पर है। आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ सुनने वाले जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, हर एक पर आपका अनुग्रह हो, आपका एक स्वरूप उन पर आए। पिता परमेश्वर, आप महान हो। आपकी दया, आपकी कृपा इनके जीवन में बनी रहे और मेरे जीवन में बनी रहे। पिता परमेश्वर, आप सभी की ज़रूरतों को जानते हो। पिता परमेश्वर, आप जानते हो किसको क्या ज़रूरत है। पिता परमेश्वर, जब हम गर्भ में, माँ के गर्भ में थे, तो हाँ, आपने हमारी हड्डी हड्डी को रचा। आप हमारे जन्म से पहले हमारे बारे में जानते हो। पिता परमेश्वर, आप जानते हो हमारे अंदर क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको दूर कीजिए। और पिता परमेश्वर, हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं पिता परमेश्वर, उनको और बढ़ाइए। पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप महान हो। आपकी दया, आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं जानती हूँ लाखों लोग आज का दिन देख नहीं पाए, आपने हमारी जिंदगियों को आज का दिन दिखाया। आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आप दया के सागर हो। पिता परमेश्वर, जो बूंद आप में समा जाती है पिता परमेश्वर, वो आपके सागर रूपी अनुग्रह में फलती फूलती है। पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर हमारे प्रभु हो। पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है प्रभु पिता परमेश्वर की, जब तक तुम मेरे में रहोगे मैं तुम्हारे में रहूंगा। पिता परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमारे पापों के लिए अपना इकलौता पुत्र प्यारा प्रभु यीशु मसीह को अपनी कुर्बानी होने के लिए भेज दिया धरती पर। पिता परमेश्वर, उसके लहू के बहने से हम सभी के पाप क्षमा हुए। पिता परमेश्वर, आप सभी का मैं पिता परमेश्वर, आप सभी के आपने अपने बेटे को हम सभी के लिए पिता परमेश्वर कुर्बान किया। आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उस बूंद को, उस लहू की बूंद को हम जय जयकार करते हैं जीसस पिता की, जिसके कारण हम सारे पापों से हमें छुटकारा मिला। पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे भी हम कठिनाइयों में पिता परमेश्वर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे भी हैं, हम आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है उसको खत्म कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप महान हो। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को और पिता परमेश्वर अपने प्यार को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, पिता 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 परमेश्वर, आपने एक हमसे वादा किया है कि आप हमारी जिंदगी में कार्य करोगे। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपने हम वो वादा पूरा किया। पिता परमेश्वर, आपने हर एक इंसान को धरती पर भेजने से पहले उनसे कुछ वादे किए हैं, आपने वो वादे पूरे किए हैं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं कामना करती हूँ आज के दिन से नया साल शुरू होने जा रहा है हमारे जीवनों में। पिता परमेश्वर जी, नया साल एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आए। पिता परमेश्वर, हमारे करियर में हमें ग्रोथ मिले और जिस रास्ते पर हमें चलना है आप आगे चलकर हमें अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। और हमारी जो पिता परमेश्वर व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको आप हल कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी परिवार
किसी अपने को खो चुके हैं पिता परमेश्वर, जो उनसे दूर हो चुका है पिता परमेश्वर, उस अपने को उनकी तरफ आने में मदद कीजिए पिता परमेश्वर, लाने में मदद कीजिए पिता परमेश्वर। अगर किसी के ज़िंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है पिता परमेश्वर, मैं कामना करती हूँ अभी इसी पल जीसस के नाम से वो सारी दुख तकलीफ उनके जीवनों से खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक इंसान को सच्चा प्यार मिले पिता परमेश्वर, कोई भी दिल टूटे ना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने जख्म लगे हैं दिलों पर पिता परमेश्वर, सब पर आप मरहम लगाइए पिता परमेश्वर, हर किसी को अपना प्यार मिले पिता परमेश्वर, आत्मिक जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। हमें जिस्मानी पावर नहीं चाहिए, आत्मिक पावर चाहिए पिता परमेश्वर। हमारे अंदर इतनी पावर ला दीजिए पिता परमेश्वर, हमारी सोचों के समझो समझने से ज़्यादा हमें मिले पिता परमेश्वर। आप देने वाले हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जिस भी इंसान ने हमें खोया है पिता परमेश्वर, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में जो इंसान इनको छोड़ के गया पिता परमेश्वर, उन सभी इंसानों को पिता परमेश्वर मैं ये नहीं कहूँगी दंड दीजिए पिता परमेश्वर, मैं ये कहूँगी उन सबको अकल और ज्ञान और बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो सही और गलत का फैसला कर सके और दोबारा लौट कर आ सके। उनको वापसी का कोई रास्ता मार्ग दिखाइए पिता परमेश्वर। आपका शुक्र धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, उन सभी को आप सत्य का मार्ग बताइए पिता परमेश्वर, जो भटक गए हैं पिता परमेश्वर। आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आप महान हो, आपकी दया आपकी कृपा हमारे पर बनी रहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी अनाथ बेसहारा बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के आप संग संग रहिए पिता परमेश्वर, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं है पिता परमेश्वर, आप उन्हीं के संग रहिए पिता परमेश्वर। और जितने भी बुजुर्ग बेसहारा है पिता परमेश्वर, जो लाचार है पिता परमेश्वर, जो किसी भी कारण पिता परमेश्वर अकेले हैं, बेसहारा है पिता परमेश्वर, उन सभी की सुधि लीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन सारे बुजुर्गों के संग रहिए पिता परमेश्वर, जिनको उनके अपनों ने ठुकरा दिया पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर इंसान दर्द में है, तकलीफ में है पिता परमेश्वर, उन सब की आप सुधि लीजिए पिता परमेश्वर, उन सब के आप संग संग रहिए पिता परमेश्वर। मैं आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद करती हूँ, आदर में सर को झुकाती हूँ पिता परमेश्वर। आपने अपने वचन में बोला है पिता परमेश्वर कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं पिता परमेश्वर, हम उन चुने हुए में से हों पिता परमेश्वर। बुलाए बुलाए तो सभी जाते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके चुने हुए हों पिता परमेश्वर, हम आपके पिता परमेश्वर अपने बच्चे कहलाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करती हूँ जीसस। आत्मिक फल दो पिता परमेश्वर, मुझे आत्मिक ज्ञान दो, बुद्धि दो, बल दो पिता परमेश्वर। मैं चाहती हूँ मेरे ज्ञान को और पावर दो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने अच्छी अच्छी वस्तुओं से अपने बच्चों को निवाजा है पिता परमेश्वर। मैं चाहती हूँ इनके करियर में, इनकी लाइफ में, इनके जीवन में जो भी रुकावटें हैं सब दूर हो जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज के दिन मैं कामना करती हूँ, आज का दिन इनकी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर एक नई रोशनी लेकर आए, रोशनी की किरण लेकर आए पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में जितनी भी समस्याएं हैं, दुख तकलीफें हैं, आज अभी इसी पल आपके पवित्र लहू के द्वारा इनके जीवनों से बाहर हो जाए और सदा के लिए भस्म हो जाए पिता परमेश्वर। आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जो भी दुखी है, लाचार है, बीमार है, बेसहारा है, आप उन सभी को अच्छाई दीजिए पिता परमेश्वर, रूह की ताकत दीजिए, रूह के फल दीजिए पिता परमेश्वर। आप महान हो, आप दया के सागर हो पिता परमेश्वर। हम सभी अपनी जिंदगियों को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, सजदे में सर को झुकाते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह दाता हम मानते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे प्रभु हो पिता परमेश्वर, हम आप ही को सजदा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप महान हो प्रभु जी, आपकी दया कभी कम ना हो हम पर पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग रहे आपकी पिता परमेश्वर। आपने अपनी सारी पिता परमेश्वर अपनी जो भी आपकी योजनाएं हैं हमारे पर खोली है पिता परमेश्वर, वेद खोले हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ दर्शन के द्वारा हमसे बात कीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। आत्मिक ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। हमें आगे बढ़ने में पिता परमेश्वर मदद कीजिए पिता परमेश्वर। जिंदगी के राह में हम अकेले हैं पिता परमेश्वर, हमारे अंग संग रहिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ सुनने वालों पर आपकी आपके इस वचनों का, आपके इस प्रार्थना का गहरा असर पड़े पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में कार्य कीजिएगा। हर एक इंसान को, मैं नाम नहीं जानती, शक्लें नहीं जानती, हर एक को जो भी मेरे साथ कनेक्ट में है पिता परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में देते हैं, आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। अपनी मर्जी मुताबिक इनके जीवनों को चलाइए पिता परमेश्वर। इनके सभी के जीवनों में, मेरे जीवन में, मेरी इच्छा मेरी योजना नहीं, आपकी इच्छा आपकी योजना पूरी हुई पिता परमेश्वर। सारा आदर मैं जलाल आपको देते हैं प्रभु जी। अपने जीवन में मैं पहला दर्जा आपको देती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपने उद्धार करता जीसस के नाम स्वर्ग बैठे जोवा परमेश्वर जी कबूल कीजिए, आमीन।
Hallelujah in the name of the Jesus glory. Welcome Sakarava Sandarava Salla Yalava Vasalaka Rumba Rikala Rialava Rikara. Hallelujah in the name of the Jesus. Jindalava Sindalava Sila. Hallelujah. Bam Ramba Samba Saka. Hallelujah. Ramba Sala Shila Lava Sikara. Hallelujah. पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप इस भवन में, इस मेरे पवित्र भवन में आप विराजमान हो पिता परमेश्वर। सिंहासन आपके लगे हैं, आपके खाली हैं, आओ विराजो और राज कीजिए पिता परमेश्वर। मैं अपने दिल में आपका स्वागत करती हूँ, मेरे दिल में आपके सिंहासन लगे हैं, आओ विराजो और राज कीजिए प्रभु जी। मैं अपने जीवन में आपका स्वागत करती हूँ, मेरे जीवन में आपके सिंहासन लगे हैं, आओ विराजो और राज करो प्रभु जी। पिता परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी इच्छा मेरी योजना नहीं, आपकी इच्छा आपकी योजना पूरी होवे। जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है उस काम के लिए मैं ईमानदारी से आगे बढ़ूं पिता परमेश्वर। आत्मिक ज्ञान देना, बुद्धि देना, बल देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना प्रभु जी। दर्शन द्वारा गलबात कीजिए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आत्मिक ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर। रूह का वरदान दीजिए पिता परमेश्वर। आपके कामों को करते हुए कभी मैं डरूं ना पिता परमेश्वर, इतनी सामर्थ्य देना, पावर देना। हालेलुया सांबारावा साला, हालेलुया जिंदालावा सिकारा। आप एक जिंदा परमेश्वर हो, आपका नाम मैं पूरे आदर और महिमा से लेती हूँ। सर को आपके आगे झुकाती हूँ सजदे में। पिता परमेश्वर आप महान हो, सर से लेके पांव तक आप हम सभी को मसा कीजिए, अपनी रूह का मस्सा दीजिए, ज्ञान दीजिए। जो भी मैं प्रार्थना करती हूँ उद्धारकर्ता ये जिसके नाम पर स्वर्ग में बैठे यहोवा परमेश्वर जी कबूल कीजिए, आमीन। हालेलुया यीशु पिता की जय, हालेलुया, आमीन। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आज के दिन क्या करंट एनर्जी रहेगी। मास्टर ओके, जीसस गॉड मुझे गाइड कीजिए, क्रिएटिविटी। मैं चाहती हूँ आप सभी के जीवन में जीसस कुछ नया करे। तो मुझे बिलीव है कि इस साल आपके जीवन में चमत्कारी काम होंगे, ठीक है। ये नहीं लूंगी मैं, जीसस मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो अभी किस एनर्जी में है। ओके, मोमेंट टू मोमेंट। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ गाइस कि मैं कभी भी एक जो वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ मैं दोबारा उसको वीडियो को अपलोड नहीं करती हूँ। मैं हर टाइम न्यू वीडियो डालती हूँ। मेरा एक रूल है कि न्यू चीज़ें आपके पास सामने आए, न्यू आपके सामने फीलिंग अगर आपके पर्सन की मैं देख रही हूँ तो मैं न्यू फीलिंग चेक करूँगी, न्यू करंट एनर्जी चेक करूँगी, ना कि मैं क्या कहते हैं कि पास्ट की कोई वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। सो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, मैं कभी भी पुरानी वीडियो डाउनलोड नहीं करती हूँ। सो आप ना अपलोड करती हूँ, मेरी एक हैबिट है ये, मैं न्यू फ्रेश रीडिंग कर कर आपके सामने लाती हूँ, ठीक है। फाइटिंग ओके, मेरे व्यूवर्स के पर्सन किस करंट एनर्जी में बैठा है, एनर्जी शिफ्ट हुई है इसकी। ओके किस एनर्जी में है, ब्रेक थ्रू। ओके, अब इनके अंदर ना एक होप जागी है, पहले नहीं थी होप। हारमनी ओके, सिजोफ्रेनिया, सक्सेस चाहता है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में। ओके ओह माय गॉड, अब मैं देखूंगी इस टैग से। मैंने ऐसा इसलिए बोला ना, मेरे किसी व्यूवर्स ने बोला कि आपने वीडियो पुरानी अपलोड की है, ओल्ड वीडियो मत डालो। तो मैं आपको बता दूं मैं ओल्ड वीडियो नहीं डालती, वो मेरी न्यू वीडियोस ही हैं। आप जरा देखिए, अच्छे से देखिए कि मेरी हर एक वीडियोस जो होती है न्यू होती है। एनर्जी बताइए इस पर्सन की। ओके, नहीं लूंगी इतने। सक्सेस क्यों आया यहाँ पर? ओके, सक्सेस क्यों आया यहाँ पर? हारमनी क्यों आया यहाँ पर? हारमनी क्यों आया यहाँ पर?
हारमनी क्यों आया यहाँ पर? हारमनी क्यों आया यहाँ पर? हारमनी थॉट चक्रा इसका ब्लॉक है, बोलने में दिक्कत हो रही है। जो भी आपका पर्सन है इसको आपसे बात करने में दिक्कत हो रही है। मास्टर क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि मेरे से बात नहीं होती, जब मेरा गला ऐसे करने लग जाता मैं समझ जाती हूँ। आपको अपने चक्रा बैलेंस करने हैं, तभी आप खुलकर उस पर्सन से बात कर पाओगे। और ये पार्टनर भी आपके आगे खुलकर बात कर पाएगा। क्रिएटिविटी क्यों आया? क्रिएटिविटी, ओके। क्रिएटिविटी क्यों आया यहाँ पर? क्रिएटिविटी क्यों आया यहाँ पर? क्रिएटिविटी क्यों आया यहाँ पर? नहीं लूंगी इतने। आर के एंजल मुझे स्पॉट कीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस है भाई। मूवमेंट टू मूवमेंट क्यों आया यहाँ पर? ओके। मूवमेंट टू मूवमेंट क्यों आया है? मोमेंट टू मोमेंट, ओके। फाइटिंग, ओके। फाइटिंग क्यों आया यहाँ पर? अट्रैक्शन, क्या बात है। ब्रेक थ्रू क्यों आया यहाँ पर? ब्रेक थ्रू क्यों आया यहाँ पर? अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो ना तो आप मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट भी रखा करो। ऐसा तो है नहीं कि मुझे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत होगी। ब्रेक थ्रू क्यों आया यहाँ पर? ओके। सिजोफेनिया क्यों आया यहाँ पर? सिजोफेनिया, ओके। सिजोफेनिया क्यों आया यहाँ पर? ओके। सबसे पहली बात, अभी आपका नो कांटेक्ट हो सकता है। ये पार्टनर अभी खामोश है, ठीक है, लेकिन आप इनकी विशो आपको ये पाना चाहते हैं, भूले नहीं है गई, ठीक है। सो यहाँ पर अब बताती हूँ मैं, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? यूनिवर्स ने जजमेंट दिया आपको, आपने यूनिवर्स से प्रे की थी, तो आपको उनका उत्तर मिला, आंसर मिला, जवाब मिला कि जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ आ रहा है। ये पार्टनर जस्टिस लेकर आ रहा है। किस चीज़ का जस्टिस होगा? अगर आपके साथ ये मैरिड था, आपको छोड़कर गया है, तो वहां पर जस्टिस होगा। अगर ये पर्सन ने आपके साथ मैरिज करने का वादा किया था तो ये अपना कमिटमेंट पूरा करेगा। और अगर इस पर्सन ने यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको छोड़ा है या किसी और से मैरिज की है तो वहां पर भी जस्टिस होगा। क्या होगा? ये पर्सन यहाँ पर सबसे पहले आपसे बात करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को पसंद लाइक नहीं करता, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता आप इनकी जिंदगी से जाओ, ठीक है। सो जिनके लोगों की लाइफ में उनकी फैमिली के कारण आप लोगों का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ, एक तरफ आप हो, एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, यहाँ पर इसको चूज करना है दोनों में से एक पर्सन को। बड़ी मुश्किल घड़ी है यहाँ पर इसकी, लेकिन ये चूज करेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पर क्यों करेगा आपको? यहाँ पर एक गाइडेंस है मेरी, आपने अगर जो भी कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा करनी है ताकि आपका पार्टनर डिसीजन लेते वक्त डगमगाए ना, परेशान ना हो, आसानी से डिसीजन ले सके कोई, क्योंकि एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है इनकी, ठीक है। इनको आपको चूज करना है, तो आपको मेडिटेशन, अपनी दुआ प्रार्थना ज्यादा बढ़ानी है, ठीक है। सो ये पार्टनर वही पर्सन है जिसने थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ा यहाँ पर पास्ट में, जो छोड़कर गया। यहाँ पर इनकी फैमिली भी थर्ड पार्टी है, यहाँ पर अनी पर्सन भी यहाँ पर रहा है। सो यहाँ पर आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा टक सिचुएशन रही है पास्ट में, लेकिन आप लोग डिवाइन लव हो, आप दोनों लवर्स हो, तो आपको कोई जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में ना
आप रहते हो 24/7, आपको याद करता है ये आपकी वेट करता है, इनको पता आप इनका इंतजार कर रहे हो। कोई सॉलिड ऑफर लेकर ये पार्टनर आपकी तरफ लौटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही पार्टनर है जिसके साथ आपके आर्गूमेंट हुए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये अब सबसे फाइट करने के लिए रेडी है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर अब क्या। यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है। यहाँ पर ये पार्टनर सक्सेस चाहता है, हार्मनी बैलेंस चाहता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा देखता है कि आपके पास सब कुछ है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आप आगे बढ़ रहे हो, लगातार सफल हो रहे हो यहाँ पर, ठीक है। जितना आप आगे बढ़ रहे हो उतना इस पार्टनर को आपके प्रति आकर्षण हो रहा है। यहाँ पर आपका ऑरा बड़ा अट्रैक्टिव है, ये आप इनको खींचते हो, ठीक है। इनको लगता है ये पार्टनर मुझसे जुदा होकर पूरी तरह से बदल गया है, ये अपने वर्क में बिजी हो गया है, इसने अपने आप को काम में व्यस्त कर दिया है। काम कहते हैं ना, एक एक कहते हैं ना, मैंने काम की भट्टी में खुद को झोंक दिया, ऐसा ये आपको समझता है। तो इनको यहाँ पर लगता है कि आप पूरे परफेक्ट पर्सन हो। यहाँ पर इनको लगता है मैंने यहाँ पर गलती की है इस रिलेशनशिप को तोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं चाहते थे इस रिलेशनशिप को पास्ट में भी तोड़ना, लेकिन यहाँ पर इन्होंने तोड़ चुके हैं यहाँ पर आपका दिल, ठीक है। सो लेकिन जी अब वो गलती नहीं करना चाहते, अब ये चाहते हैं चीजों को सही करना, इस रिलेशनशिप में सक्सेस हासिल करना। नंबर 6 निकल के आया, नंबर 8, नंबर 3 यहाँ पर है। तो अब ये चीजों को सही करने के बारे में सोचते हैं जी, अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं जिससे यहाँ पर आपका दिल टूटे, ठीक है। पास्ट में ये देख पा रहे हैं कि जितना इन्होंने आपको पेन दिया ना, आप वो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन इसने दे दिया। इसके माइंड में रहता है यहाँ पर मैंने उसको कितना दर्द दिया, ये क्या वो डिजर्व करता था या करती थी। तो यहाँ पर ये पार्टनर अब आपकी जिंदगी में खुशियां लाना चाहता है, इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता है, ये सफलता चाहता है। तो इस रिलेशनशिप को ये ना सक्सेसफुली आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हार्मनी बैलेंस चाहता है, हार्मनी बैलेंस यानी कि इन्होंने माइंड सेट कर लिया है आपके साथ भी आगे बढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि ये आपको अपनी जिंदगी मानते हैं, दुनिया मानते हैं, विशेष कंप्लीट करना चाहते हैं आपको पाकर। क्योंकि आपके जाने के बाद इनको ऐसा लगता है जिंदगी में कोई इसकी ख्वाहिश ही नहीं है इस पर्सन की रही, ठीक है। जी जिंदा तो है लेकिन जिंदा नहीं है, ऐसा इनको फील हो रहा था। लेकिन जब से आप इनकी जिंदगी में आए हो ना, तो ये पार्टनर यहाँ पर खुश रहने लगा। यहाँ पर इनको समझ आया मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पर ये आपको बहुत याद करते हैं, आपकी यादों में बैठे हैं, कहीं दूर हो सकते हैं, कोई मुस्लिम अरबी कंट्री हो सकती है, वहां पर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपसे, ठीक है। तो वहां पर ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, किसके लिए, ताकि ये आपको कोई कमिटमेंट दे सके, दुनिया में आगे बढ़कर आपको था आपका हाथ थाम सके। तो यहाँ पर इनका माइंड वॉश भी किया गया था पास में, इसीलिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, थर्ड पार्टी क्रिएट की थी। माइंड वॉश किसने किया था, जिस पर्सन को इनसे कुछ लालच था, जिस पर्सन को कि इनसे पैसे मनी किसी चीज का लालच था, उस पर्सन ने यहाँ पर इस पर ब्लैक मैजिक किया था यहाँ पर, ताकि आपसे जुदा कर सके। ये पार्टनर आपको मास्टर मानता है। ये यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी भी है, यहाँ पर इसने खुद को मास्टर समझा पास्ट में, लेकिन ये मास्टर था नहीं। अपने आप को बहुत समझा इसने, लेकिन नहीं, ये मास्टर नहीं है। तो इनको अब समझाया मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे आगे, तुमने अपने आप को इतना प्रूफ किया, आगे बढ़ गए, इतना सेल्फ वर्क किया अपने पर, तुमने इतनी ग्रोथ की आगे। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें इतना फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम इतना ग्रोथ करोगे, सक्सेसफुल होगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर आपने वो सब करके दिखाया है, आपने मेंटली भी और आपने कहते हैं ना एक स्पिरिचुअली भी यहाँ पर ना, एक स्पिरिचुअली यहाँ पर आपने इतना अपने पर वर्क किया है ना। आपने हो सकता अपने आध्यात्मिक आप योगा करते हो या मेडिटेशन करते हो यहाँ पर, लेकिन कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसके कारण ना आपके पास बहुत ज़्यादा आपने नॉलेज गेन की है यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्यूटीफुली आपने इस जो ब्रेकअप के पीरियड को आपने ब्यूटीफुली इंजॉय किया है। तो यहाँ पर इनको लगता है कि आपने यहाँ पर अपने पर बहुत वर्क किया, आपको यहाँ पर कुछ दर्द नहीं हुआ फील। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, पावर है यहाँ पर, आप एक बहादुर इंसान हो। आपने इस ब्रेकअप के बाद खुद को बहुत ज्यादा आगे को ग्रोथ किया यहाँ पर, ठीक है। सो ये पार्टनर जैसे ही आपको देखता है ना कि आप इतने पावरफुल इंसान हो कि ये तो टूट कर रह गया, और कोई होता आपकी जगह मर जाता या आगे नहीं बढ़ पाता, यहाँ पर बर्बाद हो जाता, लेकिन आपने अपने पर बहुत ब्यूटीफुली वर्क किया यहाँ पर। तो ये पर्सन अब आपकी ब्यूटी के प्रति भी अट्रैक्टिव हो रहा है यहाँ पर। हो सकता है आप पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए हो, जिम जाना, योगा करना, आप कुछ तो कर रहे हो ऐसा। तो यहाँ पे ये जो पार्टनर है ना
आपके प्रति खींचा चला आ रहा है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपको फुल पैकेज मैरिज मटेरियल का देखता है। ये पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहता है, बच्चे पैदा करना, शादी करना चाहता है, ठीक है। कोई ऑफर है इसके पास, इसको ये भी पता है अब आपको ना छोटी मोटी ऑफर से नहीं बात बनेगी। ये छोटा कोई आपको ऑफर दे दे तो इससे बात नहीं चलेगी, आपको बड़ी बिग ऑफर देनी पड़ेगी, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो। अब ये जब भी आएगा आपके पास मैरिज का कमिटमेंट लेकर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसको पता है यहाँ पर अब आप इसके, या आपको ये पर्सन इंटरटेन नहीं कर सकता, ठीक है। आपको इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, आपको एक पूरी लाइफ का आपको एक कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी, सो जहाँ पर ये कुछ नया करना चाहता है, हालांकि इसको पता है कि पता नहीं आप मेरा कमिटमेंट का ऑफर एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। तो क्योंकि पास्ट में इसने निग्लेक्ट किया, आपको छोड़कर गया है ये आपकी, आपने कहते हैं ना वो, हम कहीं फाइल लगाते हैं तो कहते हैं फाइल रिफ्यूज होगी। आपने प्यार की फाइल लगाई थी इनके आगे, इन्होंने रिफ्यूज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ आपके साथ। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है अब क्रिएटिविटी का कार्ड बताता है, कुछ नया करना चाहता है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, ग्रोथ चाहता है आपकी और अपने रिलेशनशिप में। ये चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करता है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करो, लेकिन डर भी रहा यहाँ पर, फियर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। लॉन्ग डिस्टेंस के कारण ये पार्टनर और आपकी खुलकर बातचीत नहीं हो पा रही, यहाँ पर ट्रैवल यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैवल करके ये पार्टनर आ सकता है। तो ये यहाँ पर ना एनालाइज करता है कि आपके पास कब लौट कर आए, कब आप इनसे शादी करो, बच्चे, फैमिली, बहुत ज़्यादा ये डे ड्रीमर हो सकता है यहाँ पर। सो यहाँ पर कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी में भी है, ये थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर कर आ रहा है आपके पास, देखिए। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर कर आ रहा है, कहीं दूर है, वहां से ये निकल कर आएगा। और कुछ लोग का पर्सन यहाँ पर वर्क में बिजी हो सकता है, वर्क को छोड़कर आएगा, क्योंकि इसके पेशेंस खत्म हुए जा रहे हैं भाई। इसको फिजिकली भी यहाँ पर आपकी नीड है और मेंटली भी आपकी नीड है। कुल मिला के टोटली ये आप पर ही डिपेंड है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर इनका एक सोच सोच के ओवर थिंकिंग करके माइंड जो है ना इनका अपसेट हुआ पड़ा है, समझ नहीं आ रहा, ओवर थिंकिंग इसकी जिंदगी में है। सो इसने अपना ट्रू फेस आपको नहीं बताया, हो सकता है अपना लव कन्फेस नहीं किया आपके आगे, तो अब ये अपना लव आपको बताना चाहता है, मेरे दिल में कितना है, कितनी मोहब्बत करता हूँ भाई तुम। अब आपके आगे जो सरेंडर करना चाहता है ये पार्टनर। तो यहाँ पर ये पार्टनर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता है, मोमेंट टू मोमेंट, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि पास्ट में क्यों बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पर आपसे प्यार करता है, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये आपको स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से देखता है। ऐसा भी हो सकता है इसकी जिंदगी में दो लोगों, ये दोनों में से एक को चूज करना इसने, किसको, आपको चूज करना, लव को चूज करना इसने। इसलिए बड़ा सोच समझ कर ये कोई डिसीजन लेने वाला है गाइस। तो आपको यहाँ पर प्रे करनी है। तो यहाँ पर ये जो है ना आपका एक न्यू साइकिल इसके साथ ओपन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन लव है यहाँ पर, तो यूनिवर्स का जहाँ पर बहुत ज्यादा योगदान रहा है यहाँ पर। तो यूनिवर्स यहाँ पर कुछ करने जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ बड़े लेवल पर आपकी जिंदगी में चेंजेस होंगे, आपके पार्टनर की लाइफ में भी होंगे यहाँ पर। तो ये यूनियन पक्का है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू साइकिल में आप लोग एंट्री कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। पास्ट का एक कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच कंप्लीट हुआ, उस कार्मिक साइकिल में बहुत कार्मिक लोगों ने आकर आपकी जिंदगी में बहुत षड्यंत्र मचाए, बहुत ज्यादा भगदड़ मचाई, बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए, बहुत कार्मिक लोगों के साथ आपका वहां पर सामना हुआ है। वो कार्मिक साइकिल आपने सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया है। अब आपका न्यू डोर ओपन होने जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अब आपका रीयूनियन होगा। आपने जज यू कह लो, आपकी यूनिवर्स ने कुछ टेस्ट लिए थे, आप सभी टेस्ट में यहाँ पर पास हुए हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी आपने एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, ऐसा कहूंगी। तो यहाँ पर फाइटिंग, फाइटिंग का कार्ड आया है। इस पार्टनर ने यहाँ पर फाइटिंग, मतलब कि ये खुद के साथ भी फाइट करता है, इसने आपके साथ झगड़े बहुत किए हैं। आप हो सकता है मैरिज का कमिटमेंट मांगते थे इनसे। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर आपके साथ जो फिजिकल हुआ, इंटीमेसी किया, लेकिन जब शादी की बात आई, आप कमिटमेंट मांग रहे तो ये इसने झगड़ा किया और आपको तनहा छोड़कर, अकेला छोड़कर भाग गया। सो लेकिन यहाँ पर अब ये यहाँ पर खुद के साथ फाइट कर रहा है। यहाँ पर ये किसी से गाइडेंस ले रहा है, क्योंकि इसको अट्रैक्शन है आपके प्रति, ये आपको फिजिकली फील करना चाहता है, मेंटली फील करना चाहता है।
इसका ना मेंटली लेवल डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पार्टनर यहाँ पर आपकी लाइफ में लौटना चाहता है। चीजें उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से ये करना चाहता है। इसको भी पता है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में बहुत से लोगों ने लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा। यहाँ पर आप लोगों का रिलेशनशिप खराब करने में बहुत से लोग लगे रहे, बहुत से लोगों ने यहाँ पर फाइट आर्गूमेंट झगड़े आप लोगों के बीच करवाए यहाँ पर। तो लेकिन आपका प्यार, आपके पार्टनर का प्यार कभी कम नहीं हुआ। जुदाई भी आई आप लोग के बीच, ब्रेकअप हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस आया, लेकिन ये पार्टनर आपको प्यार करता था, करता है, करता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर इनको लगता है कि जैसी इनकी कंडीशन है वैसी ही आपकी कंडीशन है। तो यहाँ पर ये किसी से गाइडेंस ले रहा, मैं क्या करूं। तो उसने यही गाइडेंस दिए, लौटो, बैक आ रहा है ये पार्टनर। जस्ट मिनट, कोई आया, वेट। ज्यादा नहीं किया। तो ये पार्टनर ना यहाँ पर, तो ये पार्टनर ना यहाँ पर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है यहाँ पर। सो यहाँ पर इस पार्टनर ने आपको तन्हा भी छोड़ा, अकेला भी छोड़ा, लेकिन ये कहीं भी आपको भूल नहीं पाया। ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी चला गया, आपको भूल नहीं पाया। यहाँ पर ब्रेक थ्रो का कार्ड की इस पार्टनर ने यहाँ पर बहुत स्लो एनर्जी दिखाई है, आपको धीरे धीरे मारा गया है, धीरे धीरे कर इसने रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, एंड कर दिया। और फिर सडनली कोई इसने गलत एक्शन ले लिया यहाँ पर, रॉन्ग इसने कोई एक्शन लिया जिसके कारण ये और आप दोनों एक टूट कर रह गए। यहाँ पर आप दोनों की टूटने की एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन जो भी हुआ इनकी नादानी की वजह से हुआ, ये समझ चुके हैं कि मैंने काश ऐसा ना किया होता पास्ट में, काश मैंने इस रिलेशनशिप को एंड ना किया होता। सो यहाँ पर ये पार्टनर आपका एक रिग्रेट में है यहाँ पर। सो रिवर्थ करना चाहता, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता, लौटना चाहता है आपके पास। इनका एक्शन बड़ा जबरदस्त होगा यहाँ पर। देखिए ये ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है ये सडनली कोई एक्शन लेना चाहता, बड़ी फास्ट एनर्जी है जी आपके और अपने रिलेशनशिप में। कुछ ऐसा करना चाहता है कि जल्द से जल्द इसको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। तो ये जो पर्सन है, सीजोफेनिया का कार्ड बताता है, इसको भ्रम था, इसको ये था कि कभी ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। पास्ट में इनको लगता था यहाँ पर आप इनके साथ आगे तक नहीं जाओगे। इन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक, इनको लगा कि आप टेम्परेली इनके साथ हो यहाँ पर, लेकिन अभी इनको समझ आ गया कि यहाँ पर नहीं, आप इनसे कितना दूर तक जा सकते थे, कितना आप इनसे प्यार करते थे। तो यहाँ पर ये पार्टनर थोड़ा उदास नजर आ रहा है यहाँ पर। पास्ट में इसने भ्रम की स्थिति में आकर आपको छोड़ा यहाँ पर। अब ये, लेकिन इनके सारे भ्रम दूर होते हुए मैं नजर आ रही मुझे। ये अब सडनली कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ और न्यू बिगिनिंग आपके साथ स्टार्ट करेंगे। पास्ट में इनको लगता था आप इनको छोड़ दोगे, किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर लोगे, लेकिन नहीं, अब ये पार्टनर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। तो सडनली कोई एक्शन देख सकते हो, ये कहीं से निकल कर आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज तो करेगा ही, लेकिन कहीं आपके सामने भी आ सकता है। क्या एक्शन लेगा ये, सॉरी, फीलिंग की फील क्या करता है यूनिवर्स, मुझे बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या फील करता है, फीलिंग क्या है इस पर्सन की। 1 बाय 1 नहीं लूंगी इतनी। फील क्या करता है ये पार्टनर। ओके, ये जहां पर ना पार्टनर आपका अब किसी को यहाँ पे कहीं से निकलना चाहता है। ये यहाँ पर कोई ऐसा, इसको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। ये लौटना चाहता है आपके पास, क्योंकि ये किसी के साथ चीजों को खत्म कर रहा है यहाँ पर। किसके साथ, किसी के साथ इनकी फाइट आर्गूमेंट हो रहे हैं। किसके साथ हो रहे हैं भाई, यस, ये किसी के साथ झगड़ा कर रहा, फाइट कर रहा, आर्गूमेंट कर रहा, ताकि ये वहां से निकल कर आपकी तरफ आ सके।
क्यों आ सके, क्योंकि ये आपको प्यार करता है। सो यहाँ पर ये इसके माइंड में दो चीज़ें चल रही हैं, दो लोगों में जगलिंग कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन इसको एक को चूज़ करना है, यानी कि किसको चूज़ करना है, यानी कि आपको, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, 2 ऑफ कप्स। तो आपकी तरफ इसको लौटना है यहाँ पर, ठीक है। सो इसलिए ये किसी को छोड़कर आ रहा है यहाँ पर, किसी रिलेशनशिप में एंड कर कर आ रहा है, एंडिंग हो रही है यहाँ पर। एक ये 7 ऑफ वैंड्स प्लस 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर किसी चीज़ की एंडिंग दिखा रहा है, ये एंड हो रहा है, किसी के साथ फाइट करके, आर्गूमेंट करके, झगड़े करके, पेज ऑफ वैंड ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ, 2 ऑफ कप्स। और क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, 8 ऑफ वैंड्स, यानी कि यहाँ पर आपको क्लियर कट कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वैंड्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, ये सडनली कोई एक्शन हो सकता है, कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकती है, जहाँ ये पर्सन आपको सरप्राइज दे सकता है, एकदम से आपके पास लौट आएगा जी, ठीक है। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। क्यों आएगा, क्योंकि रिकंसिलेशन करना चाहता है आपके साथ, इंजॉयमेंट, घूमना जाना चाहता है, आपके पास साथ जिंदगी जीना चाहता है। ये सबको छोड़ कर ना आपके पास आ चुका है, क्योंकि इनको पता है यहाँ पर इन्होंने पैसे को अहमियत देकर देख ली, हर चीज को अहमियत देकर देख ली, लेकिन किसी में भी इनको खुशी महसूस नहीं हुई। इनकी खुशी आप हो, ठीक है। और ये आपके साथ जीना चाहता है, ये आप पर ही स्टक है, यहाँ कहीं भी है, ये आप पर स्टक है, क्योंकि इसको आपके साथ शादी करनी है, मैरिज करना चाहता है, लेकिन आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, इसलिए ये उदास है, बहुत परेशान है, नहीं समझा रहा कैसे आपके साथ आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी के साथ आर्गूमेंट, झगड़े हुए हैं इनके, थर्ड पार्टी के साथ हुए हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ आर्गूमेंट, झगड़े हुए हैं, झगड़े होंगे, अगर नहीं हुए, अगर हुए हैं तो ये वहां से निकल कर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे, क्योंकि आपने अपना ये प्यार पीछे को आपने खींच लिया है, अपना हाथ पीछे कर लिया आपने आपने इनको लगता है आप कमिटमेंट से पीछे हट गए हो, अब आपको इनकी परवाह नहीं, इनको लगता है अब आप इनको अपना प्यार नहीं देना चाहते, इनको लगता है यहाँ पर अब आप जो पीछे हट रहे हो, तो हो सकता है आपको ये किसी और की ज़िंदगी में चले जाओ, तो ये डरे हुए हैं, इसलिए ये सडनली कोई एक्शन लेना चाहते हैं। आपकी तरफ से एनर्जी पिक नहीं हो पा रही, डेविलिश एनर्जी में था, अगर से पहले था खत्म हो चुका है, यहाँ पर डेविलिश एनर्जी से निकलेगा, और यहाँ पर आपको एक बार प्रपोजल देना चाहेगा, क्योंकि ये घायल है आपके प्यार में। सारी बर्डनसम सिचुएशन खत्म होगी, शादी आपकी इसके साथ होगी, बोझ उतारना चाहता अपने दिल से। व्हील आया, द व्हील ऑफ फॉर्चून, न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल ओपन, खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। एसो बैंड, स्ट्रांगली कोई एक्शन देखने को मिल सकता है क्या, जो चीज़ों को सडनली एंड कर देंगे। किधर से, 7 ऑफ कॉइन्स, ये 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया यहाँ पर, एस ऑफ बैंड प्लस यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये क्यों आया यहाँ पर, एस ऑफ बैंड प्लस 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या बताता है, हाई प्रीस्टेस क्या बताता है, क्यों आया यहाँ पर, क्लैरिफाई, 10 ऑफ सोर्ड्स, किसके साथ चीज़ों को ख़त्म करेगा यूनिवर्स, ये पर्सन किसके साथ चीज़ों को ख़त्म करेगा, ये मुझे बताइए यूनिवर्स, ये किसके साथ चीज़ों को ख़त्म करेगा। ओके, ये अपनी हाई प्रीस्टेस को कोई सॉलिड ऑफर देगा, इसके पास कोई ऑफर है, ये अपनी हाई प्रीस्टेस यानी कि आपको ऑफर देगा। अभी कंफ्यूजन में है, क्योंकि इसको एक रिलेशनशिप ख़त्म करना है और इसके अंदर आग लगी हुई है, इसको समझ नहीं आ रही किधर को जाऊं, कंफ्यूजन में है, ठीक है। सो इसको एक रिलेशनशिप ख़त्म करना है, और किसके पास आना है, अपनी हाई प्रीस्टेस के पास, और उसको सॉलिड ऑफर देना है। यहाँ पर कोई इसके पास कोई ऑफर है, ओके। सो मैं इसको रखूँगी बस। और बताइए फीलिंग क्या है इस पार्टनर की, ये एंडिंग से गुजर रहा, कहीं पर इनका कुछ एंड हुआ है, फीलिंग लॉस भी है यहाँ पर। मैं ज़्यादा स्ट्रांगली कहूँगी, जो किसी के प्यार में था, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास गया था, वहां पर चीज़ों को एंड हो रहा है यहाँ पर, यस, वहां पर एंड कर रहा है, ये खुद ही पर्सन एंड कर रहा है, कुछ सच्चाई आपकी पता चली है इनको,
अब इनसे रहा नहीं जा रहा। इनको लगता है भाई मैंने गलती कर दी है, और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ अब और नहीं रहना चाहते। चाहे थर्ड पार्टी फैमिली है, चाहे कोई पर्सन है, लेकिन जहाँ पर वाइब्स है, कोई लव रिलेटेड पर्सन था, उसके साथ इनका ब्रेकअप होगा। ये खुद ब्रेकअप करेगा पार्टनर, उनसे सारी चीजें खत्म कर कर ये आपकी तरफ लौटेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। इनको लगता है आप तनहा हो, अकेले हो, या आपको इनकी जरूरत है। ये लौट रहे हैं आपके पास और अपनी विशेष कंप्लीट करना चाहते हैं। इनको लगता है इन्होंने अपनी बातों से, अपनी हरकतों से आपका बहुत दिल दुखाया है। यहाँ पर आपको मिस भी करते हैं, कहीं से स्टॉक कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये और आपको दिक्कत नहीं देना चाहते, और आपको परेशानी नहीं देना चाहते यहाँ पर। इनको लगता है इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपको बहुत परेशान किया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये अब आपके पास लौटना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ अपनी सारी विशेष को कंप्लीट करना चाहते हैं। 9 ऑफ वैंड प्लस 10 ऑफ कप्स, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। स्टॉक इसलिए कर रहे हैं, थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच, जा रही है यहाँ पर। तो सडनली कोई एक्शन हो सकता है यहाँ पर। देखिए कार्ड कितने अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्स प्लस द सन, सडनली कोई एक्शन इन्हीं की तरफ से हो सकता है। क्या एक्शन हो सकता है यहाँ पर? टेम्परेंस होगा, प्लस यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ कॉइंस। यहाँ पर सडनली कोई एक्शन होगा। ये रिलेशनशिप पर वर्क करेगा, रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा, आपसे बात करेगा, आपको बताएगा कितनी मोहब्बत करता है ये पर्सन आपसे। लेकिन आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, भले ही आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, लेकिन इनको पता आप इनसे प्यार करते हो, इनकी वेट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन में बैठे हुए हो, और कि आपको ये पर्सन जजमेंट देगा या नहीं देगा, यूनिवर्स से कोई जजमेंट मिलेगा या नहीं। लेकिन यहाँ पर जजमेंट होगा। क्या जजमेंट होगा? ये पार्टनर कोई आपको ऑफर देगा, फिर से आएगा आपकी जिंदगी में। द लवर्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो यहाँ पर। तो आपको ये भूल जाना है कि ये पार्टनर आपको कभी छोड़ सकता है। ये कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप इनके दिल में रहते हो भाई। बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पर, दिल में राज करता है, करते हो आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो, यूनिवर्स के करीब हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, पावरफुली पर्सन हो। आपके अंदर बहुत पावर, स्ट्रेंथ गेन किया है आपने। आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, स्ट्रेंथ। ये पार्टनर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है, अब आपका सामना करे। ये आपको अपना ना एस ऑफ कप, अभी अपने फीलिंग रिवर्स में आया है, अपने जज्बात ये आपको नहीं बताता, लेकिन ये बताएगा। कब तक बताएगा यूनिवर्स? यस, ये आएगा। ये पहले उस सिचुएशन से निकलना चाहता है जिसमें ये स्टक है, फिर वहां पर निकल कर आपके पास आएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इनको ये है यहाँ पर कि इन्होंने खुद ये गलत रास्ता चूज किया है। अब इस रास्ते से ये खुद ही निकलेंगे। ये यहाँ पर अभी आपसे बात नहीं करते हैं, आपको जगह जगह से ब्लॉक भी किया है, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि इसने ब्लॉक अनब्लॉक में क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों से फाइट कर रहा है, आर्गूमेंट कर रहा है। इसको करने दीजिए, क्योंकि इसने खुद ही ये सारे लोग, टॉक्सिक लोग अपनी ज़िंदगी में लेकर आया। ये पर्सन टॉक्सिक रिलेशनशिप लेकर आया। अब ये खुद उनको ख़त्म करना चाहता है, सारी चीज़ों को ख़त्म कर करना, एक अपनी लाइफ को फिर से न्यू सिरे से आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है। जो भी इसने अपनी लाइफ में गंदगी ये मचाई है ना, उसको ये खत्म करना चाहता है। उसके बाद आपके पास साथ आकर न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहता है। ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इनको लगता है आपकी तरफ कोई लोग ना आए, आपको कोई इंसान परेशान ना करे। ये नहीं चाहता आपको कोई लोग परेशान करे, इसकी फैमिली का मेंबर या थर्ड पार्टी, इसलिए अभी आपसे थोड़ा डिस्टेंस में है। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो? एक्शन देख लिया, एक्शन इसका सडनली होगा। रिलेशनशिप बैलेंस होगा, ऐसे रखूंगी, रिवर्स में आया था। इसने रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया था पास्ट में, जब बैलेंस करने का टाइम था, जब कमिटमेंट देने का टाइम था, तब ये भाग गया था। इसने रिलेशनशिप को छोड़ दिया था। 8 ऑफ कप्स। लेकिन ये तब यहाँ पर इनके पास चॉइसेस थी, अब यहाँ पर इनके पास चॉइसेस कोई नहीं है। जितनी भी चॉइसेस हैं खत्म हो चुकी है इनकी। इनकी पहुंच आप तक है। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में, लॉन्ग डिस्टेंस में गया है ये, तो ये लौट कर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये आपको प्यार करता है और मैजिशियन के रूप में है, कुछ कर सकता है यहाँ पर। ये मैजिक करना चाहता है कि आप इनसे शादी कर लो, कुछ बड़े लेवल पर चेंज लाना चाहता है। ये फैमिली, बच्चे क्रिएट करना चाहता है, और आपको जस्टिस देना चाहता है। ये नहीं चाहता रिलेशनशिप आप एंड करो, ठीक है। ये और फीलिंग लॉस में नहीं रहना चाहता। ये यहाँ पर फिजिकली भी, मेंटली भी डिस्टर्ब हुआ हुआ पर्सन है, और यहाँ पर आपकी तरफ लौटते हुए देख रही हूँ मैं इसको। लेकिन फेयर है, क्या आप इसको जिंदगी में रखोगे? अट्रैक्शन बहुत है गजब का। मैं मुझे नहीं पता इसने कैसे कंट्रोल किया है, बहुत बुरी तरह से कंट्रोल किया है इसने। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और 10 ऑफ कप्स, शादी करना चाहता है ये आपके साथ।
द डेविल प्लस 10 ऑफ कप्स। हो सकता है यहाँ पर इनकी फैमिली में किसी ने इनके साथ माइंड गेम्स खेली हैं, इस पर स्पेल भी किया हो सकता है। जो ये पार्टनर ने सडनली एकदम से आपसे इन्होंने फीलिंग अपनी छुपा ली, कंट्रोल कर ली पास्ट में, लेकिन अब ये यहाँ पर अट्रैक्शन इनको फील हो रहा, वही अट्रैक्शन वही पैशन आपके प्रति फील कर रहे हैं ये। अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनको पता आप वेट कर रहे हो। ये भी आ रहे हैं यहाँ पर आपको 2 ऑफ कप्स देने के लिए। सारे आर्गूमेंट खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहता है ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए। आप ट्विंस हो सकते हो यहाँ पर, थर्ड पार्टी कोई आई थी आप लोग के बीच। आपका पार्टनर यहाँ पर उदास है आपके लिए, एक्शन लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है ये पार्टनर। इनकी तरफ से सडनली एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा? थर्ड पार्टी को छोड़कर ये आपके साथ बैलेंस करेंगे, आपको जस्टिस देंगे। और यहाँ पर एक्शन का कार्ड फिर है, फिर ये एक्शन लेगा, ये स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पता चल चुका है अब मेरा टाइम है भाई प्यार निभाने का। अब इसलिए ये पार्टनर खुद आ रहा है यहाँ पर एक्शन लेने के लिए, आपको इसकी वेट करनी है। अब मैं टाइम चेक कर लेती हूँ कब तक ये पार्टनर आएगा मेरे व्यूवर्स का, कब तक आएगा ये। इतने नहीं लूंगी, 1 बाय 1 दीजिए, इकट्ठे मत दीजिए। 4 नंबर, 6 नंबर, चलो तुम सब आए हो तो देख लेते हैं। 2 3 4, किसी किसी के लिए तो ये कभी भी आ सकता है। 5 6 ओके 9, किसी किसी के लिए ये कभी भी एक्शन ले सकता है, इसका कोई टाइम नहीं है, हो सकता तो अभी आ जाए। किसी किसी के लिए 2 से लेकर 2 3 4 5 6 9 तक कुछ घंटे कुछ मिनट सेकंड हो सकते हैं। स्ट्रांगली यहाँ पर 6 नंबर निकल के आया है, 6 की एनर्जी है यहाँ पर, और 4 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ घंटे कुछ मिनट सेकंड हो सकते हैं, आपको ये कॉल टेक्स्ट मैसेज कर दे, कुछ डे भी हो सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।